एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत दुखी रहता था। वजह यह थी कि वह अपने जीवन से बहुत दुखी हो चुका था। उसके घर वाले उसको हर वक्त ताने मारते रहते थे, क्योंकि वह इतना दुखी रहता था कि उसको किसी भी काम में मन नहीं लगता था। सब उसे सुनाते रहते थे, गांव के लोग भी और घर के लोग भी। उसे अब लोगों से शर्मिंदगी भी महसूस होने लगी थी। उसके मन में गलत विचार आते थे। वह सोचने लगा कि मैं कुछ काम का नहीं हूं, मुझे मर जाना चाहिए। अकेले ही बैठा बैठा ये सब सोचता रहता था। एक दिन रास्ते से जब वह गुजर रहा था तो उसे एक गुरु प्रवचन देते हुए दिखाई दिए। वो कह रहे थे, दुख और सुख आते जाते रहते हैं। दुख एक तरह से गुरु की तरह होता है। दुख हमें जीवन के बारे में अच्छे से समझाकर चला जाता है, और दुखी रहकर और सिर्फ विचारों में डूबे रहना ये हमें और तकलीफ देते जाएंगे। इससे अच्छा है कि हमें दुख से बाहर निकलने का रास्ता खोजना चाहिए। गुरु को उस व्यक्ति ने सभी समस्याओं के बारे में बता दिया और गुरु से कहा, क्या मेरे दुखों का आपके पास कुछ भी समाधान नहीं है? गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, जब तुम सच में दुखी हो तभी तुम मेरे पास आना, तब मैं तुमको दुख से निकलने का समाधान बताऊंगा। वह व्यक्ति सोचने लगा कि मेरा जो ये दुख है क्या असली दुख नहीं है? मैं कितना दुखी है यह कोई नहीं समझ सकता है मेरे अलावा। कोई क्यों नहीं समझ रहा है मेरे दुख को? तभी उसने ये सोच लिया कि मैं अब कुछ करके ही दिखाऊंगा। वह अब कुछ काम करने लगा और उसका मन भी काम करने में लगने लगा और धीरे धीरे सफल होने लगा। और अब उसके पास बहुत धन था। अब घर वाले उससे खुश रहने लगे और उसके मित्र लोग भी उसकी प्रशंसा करने लगे थे। अब वह बहुत खुश रहने लगा। फिर एक दिन वह गलत तरीके से अब धन कमाने लगा और उसके लिए उसने और धन भी उधार ले लिया था। वह बस अब धन के बारे में ही सोचता रहता था। उसे रात को नींद भी नहीं आती थी। अब फिर दुखी रहने लगा। सुख सुविधा होने के बाद भी उसका मन उदास सा रहने लगा। वह एक दिन रास्ते से गुजर रहा था तो उसने फिर से उन्हीं गुरु को देखा जो पहले मिले थे। वह गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुजी, आपने मुझसे कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तभी मेरे पास आना। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी अंदर से दुखी हूं। गुरु बोले, तुमने पहले दुख से क्या सीखा है? तो उस व्यक्ति ने गुरु से कहा, मैंने सोचा कि केवल सोचने मात्र से ही कुछ नहीं होता है, उसके लिए कर्म करने होते हैं। चाहे कितनी भी दिक्कतें आए रास्ते में, लेकिन हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। यह सोचना चाहिए कि आज नहीं तो कल मैं जरूर सफल हो जाऊंगा। लोग अक्सर जो सफल व्यक्ति होते हैं या जिनके पास बहुत धन है उनको ही महत्व देते हैं। फिर गुरु ने कहा, तुम्हारे जीवन में जब असली दुख आ जाए तभी तुम मेरे पास आना। अब यह सब सुनकर फिर वह आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा, यह क्या मेरा दुख नहीं है? तो फिर असली दुख क्या है? व्यक्ति ने गुरु को सोने चांदी के सिक्के दिए तो गुरु उन सोने और चांदी के सिक्के को लेकर बोले कि इसे जमीन में गाड़ दो, ये सब मेरे कुछ भी काम का नहीं है। उस व्यक्ति ने उन सोने और चांदी के सिक्के को जमीन में गाड़ दिए और वहां से चला गया। कुछ दिन बीतने के बाद वह कर्ज में बहुत डूब गया था और व्यापार में बहुत ज्यादा घाटा भी होने लगा था। उसके मित्रों ने भी उसकी मदद नहीं की। सब उससे अब दूर से भागने लगे। कोई भी अब उससे बात नहीं करता था। उसके पास अब कुछ नहीं था। किसी ने भी मदद नहीं की। वह बहुत दुखी था। इस बार उसके मन में मरने तक का विचार आने लगा था। फिर अचानक उसे याद आया कि गुरु ने कहा था कि जब असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना। वह व्यक्ति गुरु के पास गया और कहा, मुझे इस दुख से बाहर निकलने का उपाय बताइए। गुरु ने कहा कि जब सच में असली दुख आए तभी तुम मेरे पास आना, और यह तुम्हारा असली दुख नहीं है। तो वह बोला, असली दुख होता कौन सा है? यूं गुरु बोले, तुमने इस दुख से क्या सीखा है? तो उसने कहा, जब मेरे पास धन था, जब मैं सफल था, तब सभी मेरे मित्र थे, सभी मेरी प्रशंसा करते थे। लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब वो लोग बात तक नहीं करते हैं, और हमें विश्वास हमेशा उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो हमारे बुरे वक्त में भी मेरे साथ रहे। ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए। फिर गुरु ने कहा, उसे उन सोने और चांदी के सिक्कों को देते हुए कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तभी तुम मेरे पास आना। उसने उन सोने और चांदी के सिक्कों को लिया
और वहां से चला गया। उसने उन सोने और चांदी के सिक्कों को बेचकर फिर से अपना छोटा सा व्यापार शुरू कर दिया। ईमानदारी और मेहनत से काम करने लगा। धीरे धीरे वह फिर से बहुत बड़ा व्यापारी हो गया। लेकिन दुख हर किसी के पास आता है, चाहे कोई भी हो। कुछ दिन बाद उसके माता पिता की भी मृत्यु हो गई। वह अब बहुत ज्यादा दुखी था। उसे अब अकेलापन महसूस हो रहा था। फिर वह उन्हीं गुरु के पास गया और गुरु ने कहा, क्या दुख है जो तुम बहुत उदास लग रहे हो? मुझे बताओ। वह बोला, मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है। मैं बहुत अकेला हो गया हूं। गुरु बोले, मरना तो सबको है, एक ना एक दिन तुम भी एक दिन मर जाओगे। मृत्यु सबको आती है और मृत्यु उम्र देखकर नहीं आती है। कोई जवानी में भी मर जाता है। वह व्यक्ति बहुत दुखी हो गया था और वहां से चला गया। घर आकर उसके मन में कई विचार आने लगे कि वह क्यों आया है, क्या करने आया है इस संसार में, क्या सिर्फ सुख के लिए ही आया है, क्या जीवन का यही मतलब होता है। उसे अब इन्हीं बातों का जवाब चाहिए था। फिर से वह गुरु के पास जाकर सभी बातें बताता है। जब गुरु ने उसकी सब बातों को सुना तो गुरु ने उससे कहा, यही तो असली दुख है। उसने कहा, आप मेरे इस दुख को दूर करें। गुरु बोले, लोग जीवन भर मान सम्मान, धन, परिवार, मित्र पद ये सब जमा करते रहते हैं और इन सब में से हम कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। गुरु बोले, जो हम इकट्ठा करते हैं असल में वो हम इकट्ठा नहीं करते हैं, और जो हमें इकट्ठा करना है वो हम खुद है। खुद को इकट्ठा करना होता है, क्योंकि हम लोग प्रेम में, घृणा में, नफरत में, धन में, पद में, सम्मान में, इन सब में बटे हुए हैं। हमारी चेतना एक नहीं हो पाती है क्योंकि हम लोगों की ऊर्जा शक्ति बिखरी हुई है। हम लोग कभी भी अपनी तरफ नहीं देखते हैं, हमेशा दुखों में ही उलझे रहते हैं और उसका समाधान खोजने में लगे रहते हैं। हम लोगों का जो दुख होता है वह दुख तो कभी होता ही नहीं है। एक समस्या से दूसरी समस्या में उलझे रहते हैं। अगर हमें दुखों से दूर होना है तो अपनी ऊर्जा को संसार से अलग करो, अपने ऊपर ध्यान दो, खुद को पहचानना है मृत्यु से पहले ही। उसने गुरु से कहा, तो हम लोगों को सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए और धन संपदा जमा नहीं करना चाहिए। क्या संसार से अलग हो जाना चाहिए? गुरु उस व्यक्ति से बोले, हमारी वासनाएं और सभी इच्छाएं इस तरह निकलती हैं जिस प्रकार कोई बड़े पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर गिरते हैं, क्योंकि पहाड़ का उन छोटे पत्थरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। देखने के सिवाय जब हम एकत्रित हो जाते हैं तो हम जो कुछ भी करेंगे वो सब हमारे नियंत्रण में ही रहेगा। हमारे पास बहुत ऊर्जा होती है, लेकिन हम लोग गलत चीजों में अपनी ऊर्जा को खर्च करते रहते हैं और हम सभी बस अपने दुख के बारे में सोचते रहते हैं और सोचते हैं कि हमारे पास ये दुख क्यों आया है। क्योंकि परमात्मा हमें असली दुख के पास लेकर जाना चाहता है ताकि हमें पता चल सके कि हमारा असली दुख कौन सा है। और असली दुख है खुद को पहचान ना पाना, खुद पर नियंत्रण नहीं कर पाना। यही तो हमारा असली दुख होता है जो हम नहीं पहचान पाते हैं और बाहरी सांसारिक दुखों को ही देखते हैं। जब हम ये सोचने लगे कि हम क्या है, क्यों इस संसार में आए हैं, तभी समझना यही हमारा असली दुख है। जब हम यही सोचने लगते हैं कि हम क्या है, क्यों आए हैं, तभी हम ध्यान और खोज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।